नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज के प्रमुख हलचल। सीधी जिले में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे दिन भी उत्साह और उमंग के साथ वैक्सीनेशन कार्य प्रारंभ हुआ। सभी 105 टीकाकरण केंद्रों पर नागरिकों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम रहे, जहां नागरिकों द्वारा बढ़ चढ़कर सुरक्षा का टीका लगवाया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वितीय चरण में लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। बुधवार को 127 टीकाकरण केंद्रों में 26,633 डोज लगाए गए तथा दूसरे दिन 105 टीकाकरण केंद्रों में 15,000 से अधिक डोज लगाए गए हैं। टीकाकरण के लिए जहां पहले लोगों में भ्रांतियां फैली थीं, लोग टीकाकरण से घबरा रहे थे, वहीं आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सतत प्रयासों से लोगों के बीच टीकाकरण को लेकर जागरूकता आई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के आह्वान पर जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संगठनों, प्रशासनिक अमले द्वारा लोगों की जागरूकता के लिए अभियान चलाया, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज सभी टीकाकरण केंद्रों में लोग स्वेच्छा से टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। सीधी जिले में भी टीकाकरण के प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह के निर्देशन एवं कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में जिले में टीकाकरण अभियान को गति मिली है। कलेक्टर श्री चौधरी महाअभियान में जारी टीकाकरण कार्य की सतत निगरानी कर रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा आज सीधी शहर के संजय गांधी महाविद्यालय टीकाकरण केंद्र विकास खंड सिमरिया गोपत बनास के टीकाकरण केंद्र पनवार चौहानन बगवारी एवं उड़ैसा तथा मझौली के करमाई, जोवा, दादर एवं नदाहा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कलेक्टर श्री चौधरी ने केंद्रों पर नियुक्त नोडल अधिकारियों से वैक्सीनेशन कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक केंद्र पर लक्षित समूह का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व, स्वास्थ्य, जनपद महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभागों के अमले को निर्देशित किया कि केंद्रों पर लक्षित नागरिकों का मोबिलाइजेशन कर 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारी राजस्व को महाअभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जोबा टीकाकरण केंद्र में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने और लापरवाही पर संबंधित सचिव एवं महिला बाल विकास सुपरवाइजर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उपखंड अधिकारी गोपत बनास सुरेश गोखले, उपखंड अधिकारी मझौली सुरेश अग्रवाल, तहसीलदार मझौली वी के पटेल, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र हरदवे, सीईओ मझौली एमएल प्रजापति सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 25 अगस्त का दिन सीधी जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता एकता यूनियन के लिए दुख भरा रहा। उनके अधिकारों की सदैव लड़ाई लड़ने वाली, उनके हितों की रक्षा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यूनियन संघ की पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड सुमित्रा सिंह जी का उनके गृह ग्राम हरदिहा गनौर में निधन हो गया। सुमित्रा सिंह जी के निधन की खबर सुनकर जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के साथ उनके परिचितों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों में शोक की लहर दौड़ गई। सुमित्रा सिंह जी का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम चुरहट हरदिहा गनौर में किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मौजूद थे। 26 अगस्त को जिले के एक दिवसीय प्रवास पर आए पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने उच्च विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश पूर्व में पृथक राज्य था, लेकिन सन 1956 में षड्यंत्र कर मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। तब से धीरे धीरे यह उपेक्षा का शिकार हो रहा है। विंध्य क्षेत्र जो खनिज, बिजली, पानी तथा खाद्यान्न का संपूर्ण संपदा वाला क्षेत्र है और प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाला क्षेत्र है। इसके बावजूद यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवान देश के अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करते रहते हैं। प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार पूरी तरह से असफल है। पत्रकार वार्ता में लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और लोगों को मुफ्त का अनाज बांटकर उन्हें नकारा बना रही है। पत्रकार वार्ता के बाद लक्ष्मण तिवारी ने एनटीवी इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। यह 80 करोड़ लोगों का जो दिया खाद्यान्न खैरात के नाम पर या जरूरत के नाम पर जो उनके समझ में कैबिनेट में आया, जो मोदी जी का हो, हम एक घोर विरोध करी थे और यह संकल्प ले कि यह देश न टूटे दे, क्योंकि यह राशन अपाहिज बनावे के खेल है। हम ही नहीं जानते वोट के खेल है, कैसे का उन्नति हुई, इससे देश का का प्रगति हुई। तो ये देश ऐसे हमार विखंडित हो सकता है जो मेरे अगल बगल के देशन में यह हम राह देखी ला। तिवारी जी, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जो टैक्स पेयर, हम जैसे टैक्स पेयर लोगों की गाढ़ी कमाई सरकार मुफ्त में बांट रही है। सरकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनको आवास योजना के तहत 2-2 लाख रुपए के मकान दे दिए हैं, आज भी उनको मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। आपके पास वकीलों की फ़ौज है,
नियम विरुद्ध तरीके से जो ये खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, क्यों नहीं इस मामले को आप न्यायालय में पिटीशन के तौर पे दायर करते हैं, जिससे मध्यम वर्गीय लोगों के अधिकारों की और उनके जो टैक्स का गाढ़ा पैसा जाता है उसकी रक्षा हो सके? इसके लिए आपके जानकारी में बता दें कि PIS हो चुकी है, 1 नहीं 8 मगर हठधर्मिता के कारण और प्रॉपर कोई जिसको मिल रहा है उसके लिए अब अगर हमने दायर किया तो 50 लोग चाहिए जो गवाही बने कि हाँ हमको मिल रहा है, हमको नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती हमको दे दिया गया है। तो हमको लगता है कि एक भी गवाही नहीं मिलता। तो जो बेचारे करते हैं और पहले दस्तखत भी करते थे, बाद में एक आध बार हाई कोर्ट में मुकर गए कि मेरी दस्तखत आई। सरकार के इतने मानसिक दबाव में आते हैं जिसके कारण उनका बना बनाया खेल हजम हो जाता है। ये तो केवल अब जनता जब तय करेगी तभी होगा, और तब तय करेगी जब ये वोट नहीं देगी इनको। एक रास्ता है, मैंने सब तरह का रास्ता ढूंढा पगडंडी, एक रास्ता है कि इनको वोट में गिरा दो। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निर्देशन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में वर्ष 2021 में आयोजित नेशनल लोक अदालतों के क्रम में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11 सितंबर 2021 को जिला न्यायालय सीधी तथा व्यवहार न्यायालय चुरहट मझौली रामपुर नैकिंग में किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, धन राशि वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरणों, श्रम न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों, सिविल प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अतिरिक्त लिटिगेशन प्रकरणों, नगर पालिका से संबंधित जलकर एवं संपत्ति कर बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत विभाग से लिटिगेशन प्रकरण का निराकरण भी नेशनल लोक अदालतों के माध्यम से किया जाएगा। अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DL सोनिया ने समस्त अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से अपील की है कि आयोजित नेशनल लोक अदालत दिनांक 11/9/2021 को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराएं। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोड़ा की बैठक मंडलायुक्त एवं अध्यक्ष संभागीय परिवहन प्राधिकरण सुशील कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को LDA सभागार में संपन्न हुई। अध्यक्ष सुशील ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मंडल की सड़कों पर यात्राएं सरल व सुरक्षित हों। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मंडल में यात्राओं को सरल व सुरक्षित बनाए रखने के लिए ओवरलोडिंग, मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन चलाने वालों, वाहन चलाते समय मोबाइल पर वार्ता करने वालों के साथ ही लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। प्राधिकरण द्वारा जनपद अल्मोड़ा के नवनिर्मित 7 मार्गों पातालीबड़, गणनाथ नाई, ममछीना मोटर मार्ग, ममरछीना पटिया पिलखा, सुदरपुर मोटर मार्ग, जाल कुलट गांव, लखनाड़ी मोटर मार्ग, पातालीबगड़ पातालीबाग, बटसिंगी मोटर मार्ग, मिधुरा सत्य मोटर मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग से विकास भवन, न्यू कलेक्ट्रेट भवन मोटर मार्ग पर वाहन संचालक की स्वीकृति प्रदान की, जिससे इन क्षेत्रों की जनता यातायात सेवा से जुड़ सकेगी। जनपद पिथौरागढ़ के लिंक मार्गों हेतु 9 परमिट पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गई। प्राधिकरण को प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व पंजीकृत 33 यूटिलिटी 4 टैक्सी कैब व 30 मैक्सी कैब वाहनों को परमिट स्वीकृत किए गए तथा शेष प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में भी सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि 6 माह के अंदर वाहन प्रस्तुत करने पर परमिट जारी कर दिए जाएं। प्राधिकरण द्वारा जनपद अल्मोड़ा के 17, जनपद बागेश्वर के 21 और जनपद पिथौरागढ़ के 22 मार्गों की गति सीमा विषयक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर गुरुदेव सिंह, सचिव संभागीय परिवहन प्राधिकरण शैलेश कुमार तिवारी, सदस्य हरीश नगर कोटी आदि उपस्थित थे। नैनीताल जनपद में आगामी 15 दिन में होगा 100% लोगों का कोविड वैक्सीनेशन। यह बात जिलाधिकारी धीराज सिंह गारब्याल ने संबंधित अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि जनपद में 78% लोगों का कोविड वैक्सीनेशन हुआ है। जिलाधिकारी गारब्याल ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए जनपद के सभी लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का प्रथम डोज लगाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी गारब्याल ने निर्देश दिए कि सभी मोबाइल वैक्सीनेशन टीमें घर घर जाकर जागरूकता करते हुए कोविड वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करें। संबंधित उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिदिन वैक्सीनेशन की रिपोर्ट जिला कार्यालय व कोविड कंट्रोल रूम को देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आ रहा है कि ओखला कांड व रामगढ़ में निर्वाचक नामावली के अनुसार कई परिवार विस्थापित हुए हैं, इसीलिए इन क्षेत्रों का वैक्सीनेशन प्रतिशत कम आ रहा है, जबकि हल्दीद्वानी क्षेत्र में वैक्सीनेशन प्रतिशत 130% है। उन्होंने उप जिलाधिकारियों व MOIC तथा बूथ लेवल कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे बूथवार निर्वाचक नामावलियों से मिलान करते हुए
क्षेत्र में मौजूद सभी परिवारों का कोविड वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप जिलाधिकारी व MOIC कलाढूंगी को निर्देश देते हुए कहा है कि इन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन क्षेत्रों में फोकस करते हुए विशेष अभियान चलाया जाए। वैक्सीनेशन नियमित जागरूकता व प्रचार प्रसार किया जाए। साथ जनप्रतिनिधियों, गणमान्यों एवं स्वयंसेवकों, स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लिया जाए। इसी कड़ी में आयारपाटा क्षेत्र में आज सुबह 10 बजे NCC कार्यालय के पास वैक्सीन कैंप लगाया गया, जिसमें पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा जो लोग वैक्सीन कैंप तक आने में असमर्थ हैं, उनके घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। इस कार्य में सभासद मनोज शाह, जागतिक स्वास्थ्य विभाग, BD पांडे, अस्पताल आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि का सहयोग जारी है। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। जस्टिस प्रणय वर्मा बने MP हाई कोर्ट के नए जज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कॉलेजियम की अनुशंसा को दी मंजूरी। इंदौर में पति की पिटाई से घायल महिला की मौत, पिटाई से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को दी थी जमानत। झाबुआ में बस ट्रक में भीषण टक्कर, 12 साल के बच्चे समेत 3 की मौत, 40 लोग घायल। 36 सीटर बस में सवार थे 100 यात्री। और कमलनाथ की अफसरों को चेतावनी, बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम मत करो। 2 साल बाद सरकार बदलेगी, रिटायर हो जाओगे तो भी फाइल खुल सकती है। राष्ट्रीय हलचल। काबुल एयरपोर्ट पर फियादीन हमला, इटली के विमान पर भी फायरिंग, कई लोगों के मारे जाने की खबर। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप तीसरी बार बदला जा सकता है, अभी 84 दिन के अंतर से लग रही वैक्सीन। काबुल एयरपोर्ट पर पानी की बोतल 3000 रुपए और 1 प्लेट चावल 7500 में भुगतान केवल डॉलर में। और तालिबान के बाद अब ISIS का खतरा, अमेरिकी अधिकारी का दावा, अफगानिस्तान से रेस्क्यू किए गए लोगों में से 100 से ज्यादा इस्लामिक स्टेट से जुड़े हो सकते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे एवं के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।